मंगलाचरण प्रणाम कर। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोमवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुण मृणमोचुद केवली भणिनम्। छठी गाथा की चर्चा अपनी प्रारंभ हुई थी। गाथा का पाठ एक बार यहाँ से करते हैं। प्रश्न क्रमांक 63। णविहोदियपमत्तो णपमत्तो जान गोदुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम् णादो जोसो दुसो चेव एक ज्ञायक भावे इस बात कहते शुद्ध ज्ञात वे तो भई। णविभूति अपमत्तो णपमत्तो जाड़गो दूजो भावो कि जो अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है, एक ज्ञायक भाव रूप है। एवं भणन्ति शुद्धम, और जो इस प्रकार शुद्ध कहा गया है उसे, उस भगवान आत्मा को जो जैसा है उसे वैसा ही जानो, और ज्ञात वह तो वही है। कल अपने चर्चा थोड़ी प्रारंभ की थी। ये भी देखा था कि जो जैसेनाचार्य कृत टीका के अनुसार जो गाथाएं उपलब्ध होती हैं उसमें दो शब्दों के अंतर पाया जाता है। शुद्धम के स्थान पर शुद्धा शब्द पाया जाता है और णादों के स्थान पर णादा शब्द पाया जाता है। लेकिन इतना होने पर भी जो इस गाथा का मूल भाव है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके साथ ही साथ गाथा का जो एक सामान्य अर्थ था वो भी अपन ने यहाँ पे देखा था कि जो भगवान आत्मा है वह एक ज्ञायक भाव रूप ही है, ना अप्रमत्त है ना प्रमत्त रूप है। और अप्रमत्त प्रमत्त का अर्थ 14 गुणस्थान पूरा इसमें आ जाता है। प्रमत्त दशा में पहले गुणस्थान से लेकर के 6ठे गुणस्थान तक, और अप्रमत्त दशा 7वें गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक। तो एक प्रकार से आचार्य यहाँ ये कह रहे हैं कि जो भगवान आत्मा ज्ञायक भाव है वह गुणस्थानों से पार है, गुणस्थानातीत है। वह ना पहले से 6ठे गुणस्थान रूप है ना 7वें से 14वें गुणस्थान रूप है। इसका मतलब ये हुआ कि जीव चाहे किसी भी गुणस्थान में रहे अथवा गुणस्थानातीत सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाए, वह एक ज्ञायक भाव रूप ही रहता है और उसके ज्ञायक भाव में कभी कोई कमी नहीं आती है। पहले गुणस्थान में भी ज्ञायक भाव रूप ही है, 6ठे 7वें गुणस्थान में भी ज्ञायक भाव रूप ही है, 13वें 14वें गुणस्थान में भी ज्ञायक भाव रूप ही रहेगा और सिद्ध दशा में भी ज्ञायक भाव रूप ही रहता। तो ये सब भगवान आत्मा की चर्चा यहाँ पे चल रही है। चलिए टीका जो अमृतचंद आचार्य ने इसकी लिखी है उसका थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं अपन, और पंडित जयचंद जी छाबड़ा का जिन्होंने भावार्थ किया है उसको भी अपन देखते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक अगला 64 नंबर का। आचार्य अमृतचंद्र ने इस गाथा की जो टीका लिखी है वह अत्यंत गंभीर है, जो गहराई से मंथन करने की अपेक्षा रखती है।
पंडित जयचंद जी छाबड़ा के अनुसार उसका अर्थ और भावार्थ इस प्रकार है। जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, कैसा है गायक भाव? ये अपने से ही सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है, उसको किसी ने किया नहीं। तो जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, किसी से उत्पन्न हुआ ना होने से अनादि सत्ता रूप है। ये जो गायक भाव है वह कैसा है? अनादि सत्ता रूप है, जो किसी के द्वारा भी बनाया गया नहीं है, स्वयं सिद्ध है। अब स्वयं सिद्ध है, किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है और अनादि सत्ता रूप है, इसका मतलब है गायक भाव क्षणिक नहीं है। और जब किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है तो किसी के द्वारा नष्ट किया भी जा सकता नहीं। अब इससे हमें समझ में आ जाता है कि जो औदैक आदिक भाव है, माने जो क्रोध आदिक के परिणाम है, मोह राग द्वेष के परिणाम है, वे सब परिणाम नैमित्तिक परिणाम है, माने क्षणिक परिणाम है। एक समय में उत्पन्न होंगे, अगले समय में नष्ट हो जाने वाले हैं। लेकिन मेरी सत्ता कैसी है? अनादि सत्ता स्वरूप हूं। मतलब क्रोध उत्पन्न हुआ, उससे पहले भी मेरी सत्ता थी, क्रोध उत्पन्न हुआ उस काल में भी मेरी सत्ता है, और क्रोध नष्ट हो गया लेकिन मेरी सत्ता तब भी कायम है। तो मैं कैसा हूं कि अनादि सत्ता स्वरूप हूं। प्रत्येक पर पदार्थ के साथ इस प्रकार से घटित किया जा सकता है। शरीर की सत्ता वर्तमान में हमारे साथ, ये जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है, तो क्या ये असमान जाति द्रव्य पर्याय तभी मैं हूं? नहीं, ऐसा नहीं है। जब ये असमान जाति द्रव्य पर्याय नहीं थी उसके पूर्व भी मैं था। असमान जाति द्रव्य पर्याय है तो वर्तमान में भी हूं, और यह असमान जाति द्रव्य पर्याय निश्चित रूप से भविष्य में नहीं रहेगी, लेकिन मैं रहने वाला हूं। तो मैं स्वयं सिद्ध किसी के द्वारा बनाया गया तत्व नहीं हूं, तो इसलिए अनादि सत्ता स्वरूप हूं। तो मैं कैसा हूं? स्वयं सिद्ध हूं। स्वयं सिद्ध मतलब किसी के द्वारा बनाया गया नहीं हूं। तो अन्य दर्शन में जो कल्पना चलती है द्रव्य के निर्माण की, उसका भी यहाँ पे निराकरण हो जाता है कि मुझ गायक तत्व का निर्माण किसी ने भी नहीं किया है। कोई ऐसी एक विशेष सत्ता नहीं है जिसने फिर इन सत्ताओं का निर्माण किया हो। प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक भगवान आत्मा इस जगत में स्वयं सिद्ध है। मैं स्वयं सिद्ध हूं तो सामने वाला भी स्वयं सिद्ध है। अरे जो कर्तृत्व का अभिमान हमारे अंदर रहता है कि मैं कुछ कर सकता हूं, मैं यदि स्वयं सिद्ध हूं, मैं स्वयं से बना हूं, तो सामने वाला जीव भी स्वयं से ही बना है, स्वयं सिद्ध ही है। उसके प्रत्येक कार्य भी स्वयं सिद्ध ही है, कोई उसमें कुछ करने वाला नहीं है। कि ऐसा ही गायक भाव है जिसमें करने धरने की कोई गुंजाइश नहीं। करना धरना तो तब हो कि जब पदार्थ स्वयं सिद्ध ना हो। जैसे आज के युग में तो सब ऑटोमेटिक का जमाना है, कोई भी गैजेट हो, कुछ भी हो, सब ऑटोमेटिक हो गए हैं। तो जहां ऑटोमेटिक व्यवस्था है वहां कुछ करने की आवश्यकता है कि वहां कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सब ऑटोमेटिक हो ही रहा है। तो उस ऑटोमेटिक अवस्था प्रणाली में कुछ भी करने की गुंजाइश नहीं रहती है। उसी प्रकार ये जो गायक भाव है ये स्वयं सिद्ध है, और जो स्वयं सिद्ध है उसमें कहीं कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता भी नहीं है। देखिए, तो जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, किसी से उत्पन्न हुआ ना होने से अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त ना होने से अनंत है। मैं कैसा हूं कि अनादि अनंत हूं। तो जन्म दिवस हम मनाते हैं, तो जन्म दिवस मतलब कि मेरा जन्म हुआ कि अरे भाई ये जो जन्म की बात है ये तो इस असमान जाति द्रव्य पर्याय का जो संयोग हुआ है, ये आत्मा और शरीर का जो संयोग हुआ उसकी बात है। लेकिन वास्तव में मेरा कोई जन्मदिन है नहीं। यदि इस सिद्धांत के हिसाब से देखें
कि जब मुझे किसी ने बनाया नहीं है, स्वयं सिद्ध हूँ, अनादि सत्ता रूप हूँ, तो फिर मेरा जन्मदिन कैसे हो सकता है? मरण का भय मिट गया। ऐसा कोई विशेष दिन नहीं था कि जिस दिन मैं प्रकट हुआ हूँ। अनादि काल से मेरी सत्ता है, और अनादि काल से सत्ता है, और ये सत्ता कब तक रहने वाली है? अनंत काल तक रहने वाली है। कि साहब यदि कोई आकर के श्राप दे दे तो, कि सामान्य व्यक्ति नहीं, कोई विशिष्ट व्यक्ति आके श्राप दे तो, साक्षात भगवान आकर के श्राप दे तो, ही जैन दर्शन की व्यवस्था है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता है। और जब एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य की चर्चा हो रही है तो इसमें भगवान भी शामिल हो जाते हैं। जैन दर्शन में तो हालांकि भगवान बीतरागी है, तो वो तो कुछ करने वाले हैं ही नहीं, लेकिन फिर भी यदि कोई इस प्रकार की माने व्यवस्था को स्वीकारता हो तो भी जैन दर्शन में उसके लिए कहीं कोई अवस्था नहीं है। जैन दर्शन है ना, वस्तु का दर्शन। जैन दर्शन माने जो वस्तु व्यवस्था उसको बताने वाला है, कोई संप्रदाय या पंथ नहीं है। जैसी व्यवस्था है उसको वैसा का वैसा बताया है, पर इसका नाम जैन दर्शन है। तो कभी विनाश को प्राप्त ना होने से अनंत है। तो जन्म मरण का जो भय है, कि मरण का जो भय रहता है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरी मृत्यु हो जाएगी, ये सम्यक दृष्टि को भय क्यों नहीं है? क्या उसकी मृत्यु नहीं होगी? मानिए जो असमय जाति तरफ पर रहेगा, संयोग है, उसका वियोग तो होने ही वाला है, लेकिन उसके बाद भी मृत्यु का भय क्यों नहीं है? क्योंकि ये बात समझ में आ गई है कि मैं कैसा हूं, अनादि अनंत हूं, ना मुझे किसी ने बनाया है और ना कोई मेरा अंत कर सकता है। नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। कैसा हूं मैं? नित्य उद्योत रूप होने से, जैसे सूर्य है, सूर्य कैसा है? नित्य उदित है। कभी भी हमारे मन में शंका खड़ी होती है, कभी भी भय पैदा होता है कि यदि सूर्य नहीं होगा तो, ये रात हो गई है और गहरी माने अंधकारमय रात है और कल सुबह होगी कि नहीं होगी, कि मन में किसी को भय नहीं है, किसी को शंका नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सूर्य नित्य उदित रूप है। एक बार को तो सूर्य का भी अस्त माने रात्रि काल में हो जाता है, लेकिन ये ज्ञायक भाव का ऐसा नित्य उदित सूर्य है जो कभी भी अस्त होता नहीं है। अब जब नित्य उदित कह रहे हैं, इसका मतलब सिद्ध दशा में तो नित्य उदित है ही, लेकिन जिस समय संसार दशा में है, नारक अवस्था में है, निगोध अवस्था में है, क्या उस समय वो अस्त को प्राप्त हो जाता है? कि उस समय भी ये ज्ञायक भाव कैसा है? नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। यदि बीच में कहीं अस्त हो जाए तो उसको क्षणिक कहा जाए, लेकिन ये ज्ञायक भाव कैसा है? नित्य उद्योत रूप है। और नित्य उद्योत रूप का मतलब क्या? कि सूर्य की तरह जलता है ऐसा? चेतन में। उद्योत रूप मतलब क्या है? कि जीव का जो तेज है वो उसका ज्ञान ही है। अरे जीव की जो भी चर्चा की जाती है वो सब ज्ञान की तरफ से ही की जाती। तो यहाँ पे जो नित्य उद्योत कहा जा रहा है कि नित्य उद्योत रहता है, नित्य प्रकाशित रहता है। प्रकाशित रहने का मतलब सदा ज्ञानवान रहता है, सदा ज्ञान में रहता है। और ये जो ज्ञान ज्योति है वो सदा प्रकाशित रहती है, सदा उद्योत रूप रहती है, वह कभी भी अस्त को प्राप्त नहीं होती है। सब निगोध अवस्था में तो हो जाती होगी, नारक अवस्था में तो हो जाती होगी, तेज अवस्था में तो हो जाती होगी, कि किसी भी अवस्था में वह ज्ञान ज्योति अस्त नहीं होती है। तो नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, धुंधली धुंधली नहीं है। प्रत्येक जीव कैसा है? स्पष्ट प्रकाशमान है।
वो जो ज्ञान ज्योति है वह स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है और नित्योद्युत होने से क्षणिक नहीं है। माने इसका मतलब ये हुआ कि जब ये कह रहे हैं कि क्षणिक नहीं है, तो इसका मतलब अब भेद विज्ञान करना कि जो वस्तुएं क्षणिक हैं वो मैं नहीं हूं। जहां कहीं भी आपको क्षणिकपना दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये मेरा स्वरूप नहीं है। जितने पर द्रव्यों का संयोग है वो सब कैसे है? क्षणिक है। इसका मतलब वह मैं नहीं हूं। ये शरीर कैसा है? क्षणिक है, निरंतर परिवर्तन हो ही रहे हैं और एक पर्टिकुलर समय में तो हमें भी परिवर्तन दिखाई देता है ना शरीर में। तो ये शरीर क्षणिक है, शरीर क्षणिक है, इसका मतलब यह है मैं नहीं हूं। ऐसे ही द्रव्य कर्म, ये द्रव्य कर्म कैसे है? क्षणिक है, बंधन को प्राप्त होते हैं, उदय में आकर के खिल जाते हैं। तो इसका मतलब वे क्षणिक है, लेकिन मैं कैसा हूं? नित्योद्युत रूप हूं। इसका मतलब मैं क्षणिक नहीं हूं, तो मैं द्रव्य कर्म भी नहीं। भाव कर्म, ये जो मोह राग द्वेष के परिणाम है, ये क्षणिक परिणाम है, अभी उत्पन्न होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उत्पन्न भी होते हैं तो सदा एक जैसे नहीं रहते हैं। क्रोध आता है तो क्या एक जैसा ही बना रहता है? स्टार्टिंग में थोड़ा तीव्र होता है, फिर मंद होता चला जाता है। माने इसमें ऊपर माने ऊंच नीच, माने ऊपर नीचे, ये चलता रहता है। ये जो तरंगे हैं ये चलती रहती हैं, लेकिन मैं कैसा हूं? मैं एक क्षणिक तत्व नहीं हूं। तो इस प्रकार जब हम भेद विज्ञान करते हैं तो ये समझ में आता है कि जो क्रोधादिक रूप परिणाम है वह भी मैं नहीं हूं। उसका लॉजिक दिया, क्या लॉजिक दिया? क्योंकि ये क्षणिक है और मैं कैसा हूं? नित्य तत्व हूं। तो जो क्षणिक चीजें हैं उन सबसे भेद विज्ञान किया कि जो क्षणिक है, शरीर, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर्म, ये सब क्षणिक पदार्थ है, इसलिए वह मैं नहीं हूं। क्षयोक्षम ज्ञान, वह भी मैं नहीं। यदि गाथा याद हो जाए, कोई विशिष्ट मेमोरी हो, किसी की ज्ञान अच्छा हो, तो एक अभिमान सा होने लग जाता है। सब मुझे सब समझ में आ जाता है, मुझे सब याद हो जाता है, मुझे सब याद रहता है। तो और बड़े अभिमान के साथ कहता है, मानो किसी ने अपने साथ बुरा किया हो ना, तो बड़े अभिमान के साथ कहता है कि कुछ भी भूला नहीं हूं, सब याद रहता है। ये बुद्धि बहुत तेज है। तो बुद्धि तेज है तो उसका प्रयोग किस में कर रहे हैं? कि दूसरे की बुरी चीजों को याद करने में कर रहे हैं। कि चाहे अपनी बुरी बात हो, चाहे दूसरे की बुरी बात हो, है तो बुरी बात ही ना। तो बुरी बात तो जितनी जल्दी विस्मृत हो उतना अच्छा है। लेकिन अभिमान के साथ कहता है कि साहब कुछ भूलता नहीं, सब याद रहता है, बुद्धि बहुत तेज है। यदि बुद्धि बहुत तेज है तो उसका उपयोग भेद विज्ञान में होना चाहिए। इसके अलावा यदि कहीं उपयोग हो रहा है तो बुद्धि का व्यर्थपना ही है। इसमें अभिमान करने योग्य कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये क्षयोक्षम ज्ञान रूप मैं हूं नहीं। ये क्षयोक्षम ज्ञान में जो हम अभिमान कर रहे हैं वह अभिमान करने योग्य नहीं है, क्योंकि बुद्धि फिरने में देर नहीं लगती। बड़ा सा बड़ा बुद्धिमान हो और एक पैर फिसला और सिर में चोट लगी और पूरा का पूरा ज्ञान, एक समय में, एक सेकंड में ज्ञान कहां से कहां हो जाए, देर लगती है। हम और आप ही कितनी बार कहते हुए चाहे शारीरिक क्षमता हो, चाहे बौद्धिक क्षमता हो, इसका कोई भरोसा थोड़ी ना है। एक पल में है और अगले ही समय में साथ छोड़ दे। तो अभिमान करने योग्य नहीं है। क्षयोक्षम ज्ञान अच्छा है तो उसका सदुपयोग कर, उसको जिनवाणी के अध्ययन में लगाओ, भेद विज्ञान में उसका प्रयोग करो, लेकिन वह अभिमान करने योग्य नहीं है और एकत्व ममत्व करने योग्य नहीं है, क्योंकि वह क्षयोक्षम ज्ञान रूप मैं नहीं हूं। कितना ही अच्छा क्षयोक्षम ज्ञान हो, लेकिन मैं इतना मात्र
नहीं हूँ, क्योंकि क्षयोपम ज्ञान क्षणिक है और मैं कैसा हूँ, नित्य हूँ। तो मैच करना है अपने को, तो कि जो नित्य होगा उसी में मेरी गुंजाइश है कि वह मैं हूँ। जो जो क्षणिक वस्तुएं हैं वो तो निश्चित रूप से मैं नहीं हूँ। 12 भावनाओं में पहली कौन सी भावना है? आत्म भावना है, नित्य भावना है। प्रत्येक भावनाओं में, चाहे अनित्य हो, अशरण हो, कि अनित्यता में भी नित्यता को खोजना, अशरण में भी शरण को खोजना। तो अनित्य भावना मतलब कि जो जो अनित्य वस्तुएं हैं वह मैं नहीं हूँ। और जब जब अनित्य भावना को पढ़ते हैं तो लोग डर जाते हैं, सब कुछ अनित्य है, सब छूट जाएगा एक दिन, क्या रखा है। तो इसका नाम वैराग्य नहीं है, इसका नाम तो भय है। अनित्य भावना पढ़ करके भी जीव भयवान हो जाता है, भयभीत हो जाता है। हिसाब सब कुछ छूट जाने वाला है, अब क्या करे, किसके लिए करे, क्यों करे। भावना का नाम तो अनित्य और अपना है, लेकिन बात तो वो अनित्य की और शरण की। नित्य को पहचाने बिना अनित्य भावना समझ में आने वाली नहीं है। अरे अनित्य भावना तो इसलिए बताई थी कि एक मुझको छोड़ करके और कुछ भी नित्य नहीं है। अब नित्यता की तो पहचान नहीं है और दुनिया पूरी अनित्य हो गई, तो अब घबराए नहीं तो और क्या होगा। लेकिन यार नित्य का संबल दिया है, अनित्य भावना में भी नित्य का संबल है कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस अनित्य के साम्राज्य में भी एक नित्य वस्तु सदा प्रकाशित रहती है, और वो कौन है? जिसे कहीं बाहर खोजना नहीं है कि मैं स्वयं हूँ। बात ख्याल में आ रही है? तो मैं कैसा हूँ कि क्षणिक नहीं हूँ, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ये क्यों कहा? कि साहब इसमें आपका जो बहाना चलता है ना, साहब मुझे आत्मा समझ में नहीं आती है, आत्मा दिखाई नहीं देती है, ये सब हम तो नादान है, हमें समझ में नहीं आता है। ये शास्त्रों की बातें तो विद्वानों की बातें होंगी, ये आत्मा परमात्मा की बातें तो बड़े लोगों की बातें होंगी, साहब हमें तो समझ में नहीं आता है। हमें तो कुछ छोटी मोटी कुछ आप बात बता दो, उससे हमारा काम हो जाएगा। आचार्य ने उन सब बातों का यहाँ पे निराकरण कर दिया है। बोलते थे तुम जो कहते हो ना मुझे समझ में नहीं आता, तो ये तो समझ में आ रही है कि मुझे समझ में नहीं आता, तो क्या कह रहे हो समझ में नहीं? कि ये स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, कि ये ऐसी ज्योति है जो नारकियों को भी समझ में आ जाती है, जो त्रियंचों के भी अनुभव में आ जाती है, तो हम मनुष्यों को क्यों समझ में नहीं आई? अरे ये जो बहाना देते हैं कि साहब हमें समझ में नहीं आता है, कि हमारा तो ज्ञान कम है, आप तो कुछ ऊपर की बातें बता दो। अरे ये सबसे ऊपर की बात है। समय स्वरूप होने के तो समझ में नहीं आ रही। जब 4 अयोग में सूक्ष्म और स्थूलता का जब विभाजन किया जाता है ना, तो उसमें कर्णानियों को सूक्ष्म कहा और द्रव्यानियों को स्थूल कहा है। बात पकड़ना कि कर्णानियों कैसा है? सूक्ष्म है और द्रव्यानियों स्थूल है। क्यों? क्योंकि कर्णानियों में तो सूक्ष्म गणित का प्रयोग होगा, कर्म आदि का वर्णन है जो हमें आंखों से दिखाई देने वाला नहीं है, मतलब केवल ज्ञान गम्य विषय है, वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देगा, कानों से सुना ही नहीं देना है। जैसा केवली भगवान ने कहा है वैसा स्वीकार लो तो ठीक है। तो कर्णानियों को तो सूक्ष्म कहा और द्रव्यानियों को स्थूल कहा। क्यों स्थूल कहा? समझ में आता है ना, पुद्गल द्रव्य दिखाई देता है आंखों से, स्पर्श रस गंध वर्ण सब समझ में आ जाता है, आंखों से स्पष्ट है। और जीव मैं स्वयं हूँ, स्वयं के अनुभव का विषय है, तो वो भी समझ में आता है। तो इसलिए द्रव्यानियों को स्थूल कहा, और स्थूल का मतलब ये ऐसा विषय है जो सभी को समझ में आ सके। एक बार को कर्णानियुग में तो आपको अपना उपयोग लगाना पड़ेगा, हर किसी को समझ में आ जाए ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये द्रव्यानुयोग ऐसा विषय है जो सबको समझ में आता है।
और असंख्यात असंख्यात ऋच गति के जीव है जो सम्यक दृष्टि है, जिन्हें ये नित्य उद्योत रूप प्रकाशमान ज्योति स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसी असंख्यात नारकी है, देव है, सब सम्यक दृष्टि। क्यों? क्योंकि प्रकाशमान ज्योति है, स्पष्ट ज्योति है, ऐसे धुंधली धुंधली नहीं है कि साहब हमें दिखाई नहीं देती है। जब मांसाहारी शेर को दिखाई दे सकती है तो हम तो बहुत अच्छे स्थान पे है ना, हम तो जंगल में भी नहीं बैठे हुए हैं, हम तो भगवान की छांव तले बैठे हुए हैं ना। जीव भगवान का समागम है, जिनवाड़ी का समागम है, गुरुओं का समागम है, सारे समागम है, बुद्धि है, विवेक है, तो फिर ये बात क्यों समझ में नहीं आएगी? तो आचार्य ने कितने स्पष्ट शब्दों में कहा कि स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। स्पष्ट मतलब धुंधली नहीं है, स्पष्ट है, प्रकाशमान है। पहले कहा नित्य उद्योत, इसका मतलब कभी भी अस्त को प्राप्त नहीं हुआ। तीव्र कषाय के काल में भी कैसा है? स्पष्ट प्रकाशमान है। ये महत्वपूर्ण है। क्रोध के काल में भी स्पष्ट प्रकाशमान है, तीव्र कषाय के काल में भी स्पष्ट प्रकाशमान है, सप्त व्यसनों के काल में भी स्पष्ट प्रकाशमान है। नरक गति में चले गए हैं लेकिन वहां पर भी स्पष्ट प्रकाशमान है। शेर का जीव एक समय पहले तक मांसाहार कर रहा है और उस समय भी भगवान आत्मा कैसा है? स्पष्ट प्रकाशमान है। अब यदि वर्णन जैसे जैसे थोड़ा गहरा करते जाओ तो दृश्य थोड़े से बुरे बनते चले जाते हैं। कषायों को यदि विस्तार किया जाए, पापों का खुलासा किया जाए, सप्त व्यसनों का खुलासा किया जाए तो कहने में भी वो बुरा लगने लगता है कि साहब ऐसे कैसे बातें करें। लेकिन आचार्य कितने स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि नित्य उद्योत रूप है और सदा स्पष्ट प्रकाशमान है, किसी भी काल में वह अस्त होता नहीं है। स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है वह संसार की अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से अर्थात अपेक्षा से क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो दुरंत कषाय चक्र के उदय की अर्थात कषाय समूह के अपार उदयों की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभाशुभ भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, ज्ञायक भाव से जड़ भाव रूप नहीं होता है। बहुत बड़ा पैराग्राफ है लेकिन बहुत सरल है, ऐसा कठिन नहीं है। क्रोध के टाइम में भी ज्ञान बराबर काम करता है। कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि कैसा भी हो, कैसी भाव रूप भी परिणमित हो, दुरंत कषाय चक्र का उदय भी हो, लेकिन तब भी वह ज्ञायक भाव को नहीं छोड़ता है, जड़ भाव रूप नहीं होता है। बस इसी बात का यहाँ पे विस्तार किया गया है। देखिए शांति से अपन पढ़ते हैं। ऊपर चौथी पंक्ति है, ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है, जो आचार्य कुंद ने प्रतिज्ञा की थी, एकज विभक्त आत्मा को दर्शाऊंगा। तो एकत्व में द्वैत्व की संभावना नहीं, या तो ज्ञायक भाव होगा या तो कर्तृत्व भाव होगा, एक ही का अस्तित्व रह सकता है। तो यदि ज्ञायक भाव है तो फिर वहां पे कर्तृत्व नहीं होगा, यदि ज्ञायक भाव है तो फिर वहां कषाय चक्र का उदय नहीं होगा, यदि ज्ञायक भाव है तो फिर वहां पाप पुण्य का उदय बंध उदीर्णा ये कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एकत्व है ना। यदि इनको भी सम्मिलित किया जाएगा तो द्वैत्व हो जाएगा। ज्ञायक भाव है तो फिर कर्मों का अस्तित्व होगा कि नहीं होगा, शरीर का अस्तित्व होगा कि नहीं होगा, मोह राग द्वेष का अस्तित्व होगा कि नहीं होगा। यदि इसका अस्तित्व मानेंगे तो निश्चित रूप से द्वैत्व खड़ा होने वाला है। और आचार्य की प्रतिज्ञा है कि एकत्व विभक्त आत्मा को दर्शाऊंगा। किसको दर्शाऊंगा? किसको दर्शाऊंगा?
सिद्ध भगवान को दर्शाना है कि मुझे दर्शाना है? मैंने जिसको देखा है उसको आपको बता रहा हूँ, अब आप प्रतिज्ञा समझ में आ रही? किसके प्रति की जा रही है? वो एकज विभक्त आत्मा सिद्ध भगवान को थोड़ी ना दर्शाना है। वो तो उन्होंने उस एकज विभक्त आत्मा को देखा तो सिद्ध दशा को प्राप्त हो गए हैं। यह एकज विभक्त आत्मा सिद्ध भगवान को नहीं दर्शाना है। किसको दर्शाना है? मुझे दर्शाना है। मतलब संसारी जीवों को वो एकज विभक्त आत्मा दर्शाई जा रही है। और संसारी जीव वर्तमान में कैसे हैं? सब कर्म बंधन से युक्त है, मोह राग द्वेष से युक्त है, शरीर से युक्त है, बाहर के संयोगों से युक्त है। गायक होते हुए गायक को नहीं जान रहा है, इनसे कि आचार्य कुंद यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं कि संसार में होते हुए भी यह जीव कर्मों से रहित है, मोह राग द्वेष से रहित है, ये दुरंत कषाय चक्र के उदय से रहित है। ये ज्ञायक भाव, इसलिए विशेषण दिया कि एक ज्ञायक भाव कैसा है? एक है। चेतना ज्ञान आनंद स्वरूप। कि चेतन ज्ञान आनंद ये तीन चीजें हैं कि एक चीज है? ये भी एक है। माने कहीं द्वैत्व खड़ा होने वाला नहीं है, क्योंकि आगे चलकर की चर्चा आएगी कि ये माने द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म का भेद तो है ही नहीं, लेकिन आत्मा में गुण भेद भी नहीं है, गुण भेद नहीं है, पर्याय भेद भी नहीं है। इस प्रकार जाकर के एकत्व को स्थापित किया जाएगा कि जहां किसी भी प्रकार का भेद नहीं पाया जाता है। तो इसलिए ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है, उस एक भाव में और कोई दूसरा भाव नहीं है। भाव माने स्वभाव कि मुझ ज्ञायक भाव में मात्र जानना 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 यही एक भाव है, इसके अलावा और कोई भाव नहीं है। क्रोध का भाव है, मान का भाव है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, ये कोई भाव आत्मा में नहीं है। तो कौन सा भाव है? एक ज्ञायक भाव। तो ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है वह संसार की अवस्था में, अभी थोड़ा सा संसार दशा का वर्णन किया जा रहा है कि वह ज्ञायक भाव संसार की अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से, अनादि बंध पर्याय मतलब अनादि काल से जो कर्म बंधन चला आ रहा है, असमान जाति तरफ पर्याय का जो संयोग चला आ रहा है, तो इस अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से अर्थात अपेक्षा से क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी, किसकी भांति? क्षीर नीर की भांति। क्षीर मतलब दूध और नीर मतलब पानी। तो क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी, क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य? जैसे दूध और पानी एक साथ मिला दिए जाए तो भी 1 लीटर दूध है और 1 लीटर पानी है, मिल ही जाए भैंस के थन से, गाय के थन से। तो 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला दिया जाए तो क्या होगा? कितने लीटर दूध हो जाएगा? 1 लीटर ही रहने वाला है, उसमें कोई बढ़ोतरी होने वाली नहीं है। तो क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों का संयोग है, लेकिन तब भी दोनों जुदा जुदा है। कर्म और आत्मा एक साथ एक समय में एक स्थान पर मिले हुए दिखाई देते हैं, लेकिन मिल जाते हैं क्या? कि मिलते नहीं। आत्मा अलग है और कर्म अलग है, दोनों के कार्य भी अलग अलग है। आत्मा आत्मा का कार्य कर रहा है, कर्म कर्म के कार्य कर रहे हैं, और दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं। क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो, अब देखो यहाँ पे 2 शब्द आए, ऊपर आया था बंध पर्याय की निरूपणा से, और नीचे शब्द आया द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा। ये क्या है? ये मात्र नयों के नामांतरण ही है। ऊपर जहां पर्याय की अपेक्षा से बात है,
वह व्यवहार नय का कथन है, और यहाँ द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से कथन किया जा रहा है, मतलब ये निश्चय नय का कथन है। और ये समझना होगा, जहां भी अपेक्षा, निरूपण इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वहां समझना ये नयों की ही बात है। ऊपर अनादि बंध पर्याय की अपेक्षा, इसका मतलब है व्यवहार नय का कथन है अथवा पर्यायार्थिक नय का कथन है। यह द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से कथन किया जा रहा है, इसका मतलब ये निश्चय नय का कथन है अथवा द्रव्यार्थिक नय का कथन है। और स्पेसिफिक कहें तो द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा मतलब परम शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से। जो सबसे अंतिम नय था, 8वें नंबर का नय, जिसे नयाधिराज कहा था, कि जिस नय के देखने पर ना उसमें गुण है, गुण भेद भी नहीं है, पर्याय भेद भी नहीं है, समस्त गुण पर्यायों से पार, जो त्रकालिक ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा है। तो देखिए, द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो दुरंत कषाय चक्र के उदय की, अर्थात कषाय समूह के अपार उदयों की विचित्रता के वश से, कैसा है कषाय चक्र? देखो, जहां हीरो का वर्णन करना हो ना, तो उसके सामने विलन भी कैसा होना चाहिए? जैसे सुपरमैन हो, कोई अच्छा हीरो हो, तो हीरो तो बहुत बलवान है, और उसके सामने यदि विलन ऐसे छोटे मोटे हो तो जितनी आपने माने देखते हैं, चित मूवी भी देखते हैं, तो उसमें विलन भी कैसा होता है? हीरो एक बार को थोड़ा कमजोर दिखाई दे, उसकी बॉडी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन विलन माने जहां हीरो की यदि महानता दर्शानी है तो वहां विलन भी थोड़ा मजबूत दिखाई जाता है। ऐसे ही यहाँ पे कषाय चक्र को भी कैसा कहा जा रहा है? दुरंत है। दुरंत है मतलब बलवान है कि दुष्कर है, अंत जिसका, उसे कहा दुरंत। कि सारी कषाय चक्र के, जो कषाय चक्र का समूह है, इसका अंत करना कैसा है? दुष्कर है, कठिन है। अनादि काल से उसका उदाहरण हम स्वयं है ना, अनादि काल से संसार में भटकते आ रहे, और यदि आज भी सम्यक की प्राप्ति नहीं की तो ये कषाय चक्र का जो समूह है ये कब तक चलता रहेगा साथ में? जब तक सम्यक की प्राप्ति नहीं होगी तब तक चलता रहेगा। अनंत काल नहीं, जब तक जिस समय वो आत्मदृष्टि कारण धरता है। तो इसलिए हम कहा दुरंत कषाय चक्र, कि जिन कषाय चक्र के समूह का अंत करना दुष्कर है। बड़े बड़े शूरमा हो गए, लेकिन वे भी इस कषाय चक्र का नाश नहीं कर सके हैं। तो फिर अब कषायों की महानता बताई जा रही है क्या? कि अरे, कषायों की महानता नहीं बताई जा रही है, ये बताया जा रहा है कि ऐसे दुरंत कषाय चक्र के समूह ने भी अनादि काल से आज तक मेरा क्या बिगाड़ा है? सिद्धों की बात नहीं चल रही कि वे कषाय चक्र से रहित हो गए हैं, यहाँ तो मेरी बात चल रही है कि जो अनादि काल से दुरंत कषाय चक्र के समूह के साथ रहता हुआ आया है, लेकिन उसके बाद भी ये कषायों ने मेरा आज तक क्या बिगाड़ पाया? चर्चा ये है। इसलिए कषायों को भी थोड़ा सा बलवान बताया जा रहा है, थोड़ी सी उन्हें भी महत्व दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको महत्व देकर के ये समझाना चाह रहे हैं कि इतना होने पर भी इस त्रकालिक ज्ञायक भाव का क्या बिगड़ा? कुछ भी नहीं बिगड़ा है। देखिए, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो दुरंत कषाय चक्र के उदय की, अर्थात कषाय समूह के अपार उदयों की विचित्रता के वश से, क्या कहा कि ये जो कषाय चक्र है इनका विचित्र उदय प्राप्त हुआ। और कैसा विचित्र उदय? आप प्रथमानियों को उठा करके देखो, कैसे कैसे विचित्र उदय आते हैं। मिथ्या दृष्टियों की तो छोड़ो, सम्यक दृष्टियों के जीवन में ही कैसे कैसे विचित्र उदय प्राप्त होते हैं। रामचंद्र जी 6 महीने तक लक्ष्मण जी के शव को उठा करके घूमते रहे। तो ये कषाय चक्र का ही तो विचित्र उदय है, कि ऐसा विचित्र उदय की सम्यक दृष्टि, और उन्हें ये बात पता नहीं है। क्षणिक सम्यक दृष्टि तद्भव मोक्ष, ये क्षणिक सम्यक दृष्टि है, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं। उन्हें इतना भेद विज्ञान नहीं होगा कि जीव अलग है, शरीर अलग है, लेकिन उसके बाद भी ये विचित्र कषाय चक्र का उदय है।
कैसे कैसे विचित्र कषायों का उदय प्राप्त होता है। यहाँ पे आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है और भरत चक्रवर्ती युद्ध लड़ने जा रहे हैं, 6 खंड की यात्रा, विजय यात्रा पे जा रहे हैं। है तो युद्ध लड़ना ही ना, चाहे रक्त की बूंद बहे ना बहे, लेकिन जा तो युद्ध लड़ने ही रहे हैं ना। बोलो, ये विचित्र कषायों का उदय है। मिथ्या दृष्टियों के परिणामों की तो हम चर्चा ही क्या करें, लेकिन सम्यक दृष्टि के जीवन में भी कैसे कैसे विचित्र कषायों का उदय प्राप्त होता है। समुद्रघात की चर्चा अपन पढ़ते हैं तो तेजस समुद्रघात होता है। जैसे जो अपन ने दीपायन मुनि का उदाहरण पढ़ते हैं तो क्या हुआ कि वे भी मुनिराज थे और ऐसे नहीं भावलिंगी संत थे, लेकिन उसके बाद भी ऐसे तुरंत कषाय चक्र का उदय आया कि वो समुद्रघात हुआ और उस पूरी नगरी उनके क्रोध के काल में नहीं। जिस समय समुद्रघात होता है उस समय जो भावलिंग है वह छूट जाता है। 2 प्रकार होती है। हाँ। शरीर निकलता है, खुद ही जल जाता। तो जिस समय वो होता है उस समय वह जो 6वां 7वां गुण स्थान है वह छूट जाते हैं, लेकिन जो प्रगट है वो उन्हीं मुनिराजों को। तो माने कहने का तात्पर्य कि ऐसे सम्यक दृष्टि जीवों को भी जो कषायों का उदय है, जो विचित्र कषायों का उदय है, वो कैसे कैसा उदय आपको प्राप्त होता है। तो ऐसे दुरंत कषाय चक्र के उदय की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभाशुभ भाव, समस्त प्रकार के भाव आ गए हैं। मात्र अशुभ भाव ही नहीं, शुभ भाव भी, क्योंकि अधिक से अधिक ज्ञान भी हुआ तो 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान हुआ। मुनि दीक्षा भी अनंत बार धारण की है, तो अशुभ से अशुभ परिणाम भी हुए और शुभ से शुभ परिणाम भी इस जीव को अनंत बार हुए हैं। तो पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभाशुभ भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, अर्थात ज्ञायक भाव से जड़ भाव रूप नहीं होता है। ये महत्वपूर्ण बात है कि विचित्र से विचित्र कषायों का भी उदय आया है, शुभाशुभ भाव भी हुए, सभी प्रकार के शुभाशुभ भाव हुए हैं। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भी हुए और निकृष्ट से निकृष्ट परिणाम भी हुए। लेकिन गजब बात यह है कि ऐसे ऐसे परिणाम होने पर भी मैं आज तक उससे प्रभावित नहीं हुआ हूं। मैंने अपने ज्ञायकत्व को कभी भी छोड़ा नहीं है। ज्ञायक भाव से जड़ भाव रूप नहीं होता है, इसीलिए वह प्रमत्त भी नहीं है। क्योंकि ये जड़ भाव रूप नहीं हुआ इसलिए प्रमत्त नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। वही समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। एवं भणंति शुद्धम, कि इस प्रकार से शुद्ध कहा जाता है। किस प्रकार से कि अनादि काल से दुरंत कषाय चक्र का उदय होने पर भी, इन शुभाशुभ परिणामों के होने पर भी यह जीव, यह ज्ञायक भाव इन कषाय चक्र के भाव रूप कभी भी होता नहीं है। इसलिए ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, इसलिए वह कैसा है? शुद्ध है। एक ज्ञायक भाव रूप रहता है इसलिए शुद्ध है। ये जो शुद्धता की बात है, ये शुद्धता की बात है कि जिसमें कभी कोई मिलावट नहीं होती। अशुद्धता कब होगी? यहाँ पे अशुद्धता का आधार एक ही है कि जहां द्वैत्व खड़ा होगा, जहां दो चीजें मिलेंगी वहां अशुद्धता होगी ही होगी। पवित्र से पवित्र वस्तु भी हो, लेकिन यदि दो चीजों को मिलाया जा रहा है तो वहां अशुद्धता ही होगी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस ज्ञायक भाव में कभी दूसरी वस्तु मिलती नहीं है, इसीलिए मैं कैसा हूं? सदा शुद्ध हूं। हाँ, यदि इसमें कर्म आकर के मिल गए होते, शरीर आकर के मिल गया होता, मोह राग द्वेष आकर के मिल गए होते तो मुझ में अशुद्धता होती। लेकिन चूंकि ये सारी चीजें मिलकर के भी मुझे ज्ञायक भाव में प्रवेश
नहीं करती है, मैं उनसे रहित हूँ, अप्रभावित हूँ, इसीलिए मैं कैसा हूँ, शुद्ध हूँ। ये शुद्धता का आधार है कि मैं एकत्व को प्राप्त हूँ, इसलिए मैं शुद्ध हूँ। जहां द्वैत्व खड़ा होगा वहां अशुद्धता होगी ही होगी। मैं एकत्व को लिए हुए हूँ और विभक्त है, एकत्व है और साथ में विभक्त है। ये सुरक्षा है हमारी कि पर द्रव्यों से सदा विभक्त पना है, इसीलिए मेरे एकत्व में अन्य द्रव्य का प्रवेश नहीं होता, इसलिए मैं कैसा हूँ, सदा शुद्ध हूँ। ये शुद्धता का आधार है और विशेष चर्चा अपन करेंगे। सहजानंदी सोच स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी सोच स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। स्तुति नंबर 39 पेज नंबर 44 कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। तुमसे चरणों में जगा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं, मैं सोच रहा मन से। भूल गया हूँ मैं, तुम राह बता देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। आँखों को उबारा है, मुझको भी उबारो तुम, मजाक नहीं है, उसको भी तेरा दो तुम। मझधार में अटका हूँ, मुझे पार लगा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे रुकारो, सो वाणी मस्तकं सदा की जय धर्म की